आपका प्रहार में आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर पर कुदरत के कहर की। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक साथ तीन आफत आई, बादल फटा, बाढ़ आई और फिर लैंडस्लाइड ने तबाही मचाई। जम्मू कश्मीर के रामबन में बारिश के बाद बादल फटने से हाहाकार मच गया। रामबन में बाढ़ और लैंडस्लाइड से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तबाही में 250 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। तबाही के बाद मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश तेज हो गई है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सिविल क्यूआरटी टीम भी मौजूद है और जो जिंदगी मलबे के अंदर बची हुई है उन जिंदगियों की तलाश की जा रही है। लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक साथ तीन आफत जम्मू कश्मीर पर टूट पड़ी हैं। पहले तेज बारिश हुई, बारिश के बाद बादल फटा और बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। आलम यह है कि अब नेशनल हाईवे बंद हो गया है और लंबी कतारें फिलहाल नेशनल हाईवे पर जो वाहनों की हैं वो नजर आ रही हैं। और मलबे में क्या हुआ है या मलबे में क्या दबा हुआ है, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़े वाहन मलबे में दबे हुए हैं। ये देखिए, ट्रक मलबे में दबा हुआ है, गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं और जो जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं उनको लगातार बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। 100 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया जा चुका है। 3 लोगों की मौत इस प्राकृतिक आपदा में हो गई है। रामबन की तस्वीरें हैं जहां तेज बारिश के बाद जलजला आ गया। आप ये कह सकते हैं कि तेज बारिश के बाद प्रकृति का कहर ऐसा टूटा कि मलबे में सब कुछ दब गया। भारी मलबे में बड़े वाहन दब गए, नेशनल हाईवे बंद हो गए। चश्मदीदों का कहना है कि आधी रात को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। तबाही के बाद रामबन में कैसे मंजर है उसकी तस्वीर आप देखिए। हर तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस इलाके में अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ मानो तबाह हो गया है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंसानी बस्ती नहीं बल्कि मलबे ने अपना कब्जा कर लिया है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। रामबन में बादल फटने से चारों तरफ से पानी का सैलाब आया। पूरा पहाड़ एक मार्केट के ऊपर गिर गया। कई दुकानें और होटल पानी के तेज बहाव में बह गए। स्कॉर्पियो गाड़ी मलबे में दबी हुई दिख रही है। मलबा हटाया जा रहा है। चश्मदीद जो इस होटल में रुके थे उनके कमरों में पानी आने लगा। लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। सड़क से 40 फीट ऊपर मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। अभी भी कई गाड़ियां मलबे के अंदर दबी हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभय पाराशर की रिपोर्ट देखिए। रामबन के भौली बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर एक पूरी मार्केट, जिस तरीके से बादल फटा, तेज बारिश आई, पूरी मार्केट जो है वो तबाह हो गई। भौली बाजार में इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं, यहां से लेके आगे तक पूरी मार्केट यहां पर हुआ करती थी। जब बादल फटा उसके बाद आप हालात देख सकते हैं। इस पूरे नाले के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर से पहाड़ ढहकर यहां पर आ गया और उसके बाद ये पूरी की पूरी यहां पर दुकानें थी, बहुत सारी दुकानें थी, जिसमें अलग अलग लोगों का यहां पर व्यापार था। और जैसे ही तेज बरसात आई, बादल फटा, उसके बाद सारी दुकानें जो है यहां पर तहस नहस हो गई। शुक्र की बात यह है कि लोग जो है वो अपनी दुकानों से बाहर निकल के, देर रात का वक्त था, लोग यहां पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप सिंह राजू है। सर, यहाँ से एक बहुत बड़ी मार्केट हुआ करती थी। अभी तो आप यहाँ रोड से दिखा रहे हैं, उस तरफ जाएंगे आप ऊपर, मकानों को बहुत नुकसान हुआ है। लोगों ने घर खाली कर दिए उस तरफ ऊपर में। आप हाई सेकेंडरी जाओ, शान पैलेस जाओ, आप इस तरफ ऊपर भटियाड़ी इलाका है, वहां मकान मतलब लोग मकान खाली जो गिर गए हैं, खाली करके चल गए हैं। पहली बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया था कि यहाँ पीछे 50 मकान थे, उनको वो मतलब खतरे के निशान में थे। हमने कहा कि यहाँ प्रोटेक्शन वाल दीजिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन बोलती नाले। आप मुझे बताओ कि रामबन में कौन सा इलाका अब सेफ जोन में? आप ये आपको नाला दिखाई देता है, इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पहले बस्ती हुआ करती थी। अब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम नहीं किया इसके प्रति। जैसे लैंग्वेजिंग डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, कोई फ्यूचर। यहाँ मंदिर देख लीजिए, यहाँ नीचे घर देख लीजिए, खतरे में। मंदिर प्राचीन मंदिर है हमारा यहाँ पे, ये बहुत पुराना मंदिर है, धार्मिक स्थान है, मगर यहाँ पे कोई भी प्रोटेक्शन वॉल नहीं लगाई। बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि वॉल नहीं लगाई सरकार, अब मुझे ये बताइए कि अभी जिस वक्त ये हालात हुए उस वक्त किस तरीके का मंजर था? रात में कितने बजे अचानक से बारिश हुई? एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली एडवाइजरी जारी की थी, कोई
ऐसा आदमी यहाँ नहीं लगाया था कि यहाँ लगाया जाए आदमी, कोई आदमी नहीं लगाया। लोगों ने अपनी सूझबूझ से जान बचाई, एक दूसरे की हेल्प की, जान बचाई। रात को ऐसा मंजर था कि अगर लोग इन होटलों में सोए होते, अक्सर यहाँ होटलों में 20 से 25 लोग सोए रहते जो अपना कारोबार करते, तो बहुत सी जानें जा सकती थी। मगर ऊपर वाले की शुक्र है और लोगों की सूझबूझ की वजह से जानें बच गई। जो ऊपर देखेंगे 2-3 जानें भी गई, वो लोगों की जानें भी गई। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है कि फ्यूचर को देखते हुए अभी भी देखें जमीन धस रही है। आप दिखाने की कोशिश करें कि जमीन धस रही है और जमीन खत्म हो रही है। तो आप देखें लास्ट में कितनी, यहाँ कई कनाल जमीन हुआ करती थी, मतलब कई कनाल जमीन हुआ करती थी, मलकीती लैंड थी जो खत्म हो गई। इनको एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पीछे जाएंगे, 50 मकान यहाँ पे हैं, पीछे जाएंगे 50 और हैं जो फ्यूचर खतरे के निशान में है। मगर अगर आगे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम नहीं करेगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। का वक्त था जब ये पूरी मार्केट ढह गई। आप एक बार दोबारा तस्वीरें देखिए जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं। पहले मैं आपको बता दूं, यहां से लेके आगे तक जो सामने आपको मकान दिखाई दे रहा है, यहां पर पूरी मार्केट हुआ करती थी। यहाँ से पीछे हुआ करती थी और यहां से लेके वहां तक पूरी मार्केट हुआ करती थी। और जैसे ही तेज बरसात हुई, बादल फटा, पहाड़ यहां पर ढह के आया, पूरी मार्केट तहस नहस हो गई। तो जो रिहायशी इलाके थे, जो मार्केट के इलाके थे, वो पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुके हैं। मलबे में कई दुकानें बह गई, लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। रामबन में रहने वाले लोग सरकार से मदद की अपील कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परवीन सिंह है, मैं एक्स सर्विस एक्चुअली। जिस दिन रात को ये हादसा हुआ था सर, उस दिन रात को कोई एनडीआरएफ टीम और कोई टीम, मतलब कोई पुलिस हमें नजर नहीं आई। मैं खुद एक एक्स सर्विसमैन होकर के मैं खुद रेस्क्यू के लिए गया था। जो आप सामने देख सकते हैं, आप ये वीडियो दिखा सकते हैं, सामने आपको घर दिखाई दे रहा है। वहां से हमने रात को 3 से 4 बजे के बीच में लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये मेरा ये कहना है कि एक बार प्रशासन के जो बड़े बड़े लोग, जो नेता अभिनेता है, वो सब आकर के हमारे यहाँ इन लोगों का हाल देखें और उसके बाद हमारे से आकर के बात करें। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी एक फोटोग्राफर की दुकान थी इसी मार्केट में। हाँ, कोई खिदमत सेंटर था, फिर एक होटल था, तो दूसरा एक कपड़ों की दुकान थी। बहुत दुकानें थी, 5-10 दुकानें थी हमारी सर, सब चले गए। इस तरीके से पहले कभी तेज बहाव या तेज बारिश कभी पहले इस तरीके से हुई? पहले भी बहुत बारिश हुई, लेकिन इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना इस दफा हुआ। इस दफा ये 2-3 नाले इकट्ठे हो गए ना, एक इधर से आया एक उधर से आया, सारे नाले इकट्ठे हो गए, तो इसी साइड उन्होंने दबाव डाला। ये आगे की सारी मार्केट निकल जानी थी। ये जो हमारा लेंटर है ना, इस लेंटर ने बहुत बचाव किया, बाद में इसने सारा पानी डाइवर्ट किया इधर, नहीं तो ये सारी मार्केट निकल जानी। तो अब जो इतना मलबा है, ये इनकी सबकी नींव खराब हो चुकी होगी। यहाँ पर भी बहुत खतरा है ना, ये तो सारा एरिया खत्म है। अब एक बारिश हो रहा है कि सब नीचे आएगा, ये जितना भी है सब नीचे आ जाए। क्या करेंगे अब, देख लो अब ये कितना नुकसान। इस पूरे कितनी दुकानें थी इस पूरी मार्केट में? जनाब हमारी 10 दुकानें थी जनाब, तो 10 थी बेचारे। एक हमारा अपना ही भाई है, एक उसकी थी, फिर कोई 20 दुकानें गई यहाँ से। तस्वीरें आप देखिए, ये रामबन के लैंडस्लाइड की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रही हुई। ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं और डराने वाली भी हैं। इसमें पहाड़ से मलबा कितनी फोर्स के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी तबाही हुई होगी। और जहां पर ये मलबा गिरा है वो पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है, जहां मकान गायब हो गए, दुकान गायब हो गई, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो मलबे में दब गई, जिंदगियां मलबे में दब गई। 100 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 3 लोगों की जान चली गई है। लेकिन ये मलबा कितनी तेजी के साथ, कितनी फोर्स के साथ पहाड़ से नीचे गिर रहा है, उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कितनी भारी तबाही रामबन में आई। अब देखिए, जिस वक्त बादल फटा और लैंडस्लाइड आनी शुरू हुई, उस वक्त की कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। लोगों ने किस तरह अपनी जान बचाई। सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 44 पर फंस गए। रामबन में मलबा इतनी तेजी से आया कि अपने साथ भारत पेट्रोलियम के ट्रक को भी बहा कर ले गया। कितना फोर्स था इस मलबे में, या ये मलबा कितना ज्यादा था, अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। क्या क्या कहाँ से आए आप? सर महाराष्ट्र से आए। एक्चुअली हम परसों रात में हम श्रीनगर से आ रहे थे। करीब 2:30-3 बजे के बाद में हम पूरे मलबे पूरे फंसे हुए थे, क्योंकि बहुत ही नैरो पैसेज था वो, और इतना जम से वो उसका मलबा आया कि हम कंट्रोल नहीं करेगा। आखिर में हम गाड़ी छोड़ के आ गए।
गाड़ी फंसी रह गई, कहाँ पर फंसी रह गई? गाड़ी है मारूफ में हमारी गाड़ी फंसी हुई है। अभी ड्राइवर को भी भेजा है और हम मरते मरते बच गए वो टाइम में। अगर थोड़ा सा वो लोग श्रीनगर से आ रहे थे, गाड़ी में थे, तो जब आप फंसे 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, क्या हुआ था? अचानक से तेज बरसात हुई या सीधा मलबा गिरने लग गया? नहीं, कैसे है, बहुत ही लंबी ट्रक की लाइन थी। उसके बाद में जो BRO ऑर्गेनाइजेशन था, हमने वहाँ स्पेस बनाया, वहाँ गाड़ी रुकाई। उसके बाद में 2:30-3 बजे बाद में इतनी जोर से बारिश हो रही थी, तो पूरा जो है ना, ओले भी बहुत थे वहाँ। उसके बाद में वो मलबा इतने जोर से आया कि हमारे गाड़ी के आगे पीछे चक्के को पूरा मलबा टच हो गया। फिर वो वहाँ टच होने के बाद में वहाँ से गाड़ी से बाहर निकले, गाड़ी को अच्छी तरह पार में लगाए। फिर वहाँ सुबह में भी हम वहाँ कैसे तो भी यानी वो टाइम में हमने खुद को कैसे हमारी जान बची है हमारा हमको मालूम है। इट वॉज द लाइव, यानी भगवान की यानी दुआएं बोल सकते कि हम बचे वहाँ। हम सब फंसे हुए थे, पूरी फैमिली के साथ थे? नहीं, हम फैमिली के साथ नहीं, हम चारों लोग थे। हम चारों लोग थे, हम आए थे वहाँ। हम बेसिकली हम नागपुर से हैं और हम ये जहाँ हम 3 बजे वहाँ पे हम जैसा रॉक स्लाइडिंग हो रही थी तो हमने साइड में गाड़ी लगा दी है। और सुबह जैसे 7-8 बजे जो क्लियर हुआ है, मंजर पूरा क्लियर होने के बाद हम निकले पैदल। हम आए 8-10 किलोमीटर। लगातार पत्थर गिर रहे थे वहाँ पे, लगातार पत्थर गिर रहे थे। और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं फिरोज खान, एडवोकेट फिरोज खान, फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट NSU। आप देखिए कि रामबन में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और ये तो ऊपर वाले की हम पर मुसीबत है ही, बट इसमें कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी लापरवाही है। यहाँ से दीवार लग सकती थी, देखिए यहाँ से कितनी 20-25 दुकानें यहाँ गई हैं, मकान पीछे गए, पीछे मलके जमीनें, फल तबाह हो गए। बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर एप्लीकेशन भी दी हम लोगों ने कि यहाँ पर दीवार लगाए, प्रोटेक्शन वॉल लगाई जाए, मगर एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही। और कब तक सोई रहेगी? क्योंकि ये नाला है, ये पानी चढ़ना ही है, ये तो निजाम है ना। बारिश पड़ेगी, इस साल पूरा सूखा हुआ, मगर उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ बहुत बड़ा फेलियर है। आप देखिए रामबन में इतनी ज्यादा काम हुआ, रेलवेज यहाँ पर है, हाइडल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एक भी है, बट CSR 1 रुपए का यहाँ पर नहीं लगा। आज हाईवे पूरा तबाह हो गया। पिछले 8 साल में यहाँ पर करप्शन है, लूट है, कंटिन्यूस लूट है। आप देख लीजिए हम लोग कहां पर पहुंच गए। यहाँ पर आप बगल में देखेंगे उस्मान होटल, रामबन का बहुत बड़ा मशहूर होटल है, उसके साथ जितनी दुकानें, घर हैं, सब वहां पर गए। वहां पर भी प्रोटेक्शन वॉल की जरूरत थी, बचाया जा सकता था, बट नहीं बचाया गया। उसके बाद आप देख लीजिए हमारा सेरी में, मारोग में, यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा कैप्टेरिया मोड़ में क्या हालत है। यहाँ पर हालत देख लीजिए, पीछे घर है, भागना में देख लीजिए, सेरी में क्या हालत हुई है, धर्मकुंड में। प्रोटेक्शन वॉल को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो ये पूरा मार्केट एरिया था, ना केवल ये इलाका बल्कि इस इलाके के अलावा कुछ और इलाकों की भी यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर इंतजाम होने चाहिए थे, जब पता है कि तेज बरसात आएगी, ऊपर से पहाड़ ढहकर आएगा, तो अगर यहाँ पर मजबूत प्रोटेक्शन वॉल होती तो इन दुकानों को, इन होटलों को नुकसान ना होता। लोग लगातार करप्शन के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रही है, और यही वजह है कि इस तरीके का हादसा हुआ जिसमें ये पूरी मार्केट जो है वो ढह गई। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद श्रीनगर हाईवे पर भारी जाम लग गया। लगभग 1000 ट्रकों की लाइन लगी हुई है। यहां से 50 किलोमीटर दूर रामबन का वो इलाका है जहां पर लैंडस्लाइड हुई है। रामबन में कुदरत का एक ऐसा कहर बरपा के देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो गया, और उसका असर पूरे जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे मौजूद है, जो एक वाहिद रास्ता है जो कश्मीर को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। लेकिन रामबन में हुआ क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइड के बाद ये हाईवे पूरी तरह से बंद कर दी गई है, क्योंकि जगह जगह पर लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जिसके कारण फिलहाल यातायात जो है वो बहाल नहीं हो सकती है। इस तरह का मैसेज जो है यहाँ पर फंसे लोगों को मिला है, और इनका मानना है कि करीबन 1 हफ्ते का समय लग सकता है, और 1 हफ्ते के बाद ही रास्ता श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे का बहाल हो सकता है। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश में लगी हुई है कि रास्ते को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके, क्योंकि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे कश्मीर के लिए एक लाइफलाइन मानी जाती है। इसी रास्ते से खाने पीने की सारी चीजें जो है वो कश्मीर घाटी को सप्लाई हो जाती है। लेकिन 2 दिनों से लगातार रास्ता बंद है। तीसरा दिन है। करीबन 1000 से ज्यादा ट्रक्स जो सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। निसंदेह ही ट्रक ड्राइवर्स जो है काफी परेशान है। मेरे पीछे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको
करीबन 5 किलोमीटर लंबी ट्रक की ये लाइन जो है वो नजर आएगी, जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनका मानना है कि कल सुबह 4 बजे के आसपास ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये मैसेज जारी की गई कि रामबन में लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है और अपनी अपनी गाड़ियां जो है अपनी अपने साइड पर पार्क करें। और ये लगातार पिछले 2 दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं, गाड़ी के अंदर ही खाना बना रहे हैं। हालांकि इस रोड से जो है ये लोग अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इन्होंने कई बार इस तरह के लैंडस्लाइड्स का जो है सामना किया है। करीबन 8 से 10 दिन तक रास्ते बंद हो जाते थे, लेकिन अप्रैल के महीने में और खासकर जो क्लाउड बस्ट रामबन में हुआ है उससे करीबन कहा जा रहा है कि 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता जो है वो पूरी तरह से जमीन बोस हो चुका है। 9 से 10 गाड़ियां जो है उस मलबे में फंसी हुई है, जिसे साफ करने में और रास्ते को बनाने में करीबन 1 हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि इस स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज पूरे कश्मीर घाटी में स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए और प्रशासन के साथ साथ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्थानीय लोग हैं वो मिलकर जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ से मिलकर इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जो लोग इस मलबे के आसपास में फंसे हुए हैं उनको दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है।